Amendment related top 50 MCQ question. Question number 1. Which constitutional amendment is known as the mini constitution? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां यानी 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि किस अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42 एंड यानी कि 42वें अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है विच अमेंडमेंट रिड्यूसेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी था ना उसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 44 यानी 44वें अमेंडमेंट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट था ना उसको लीगल राइट में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द 21 ईयर्स टू 18 ईयर, यानी कि वोटिंग का एज था ना जो 21 से घटाकर 18 ईयर कर दिया गया कौन सा अमेंडमेंट के तहत? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 61 61वें अमेंडमेंट के तहत वोटिंग का एज था ना 21 ईयर लेकिन उससे कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 52 52वां अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेयर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज था ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 73वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 है म्यूनिसिपैलिटी वेयर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट के तहत म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 74वां अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड द एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फ्रॉम चिल्ड्रेन एजड 6 to 14 ईयर, यानी किस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट कर दिया गया था एजुकेशन को 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 86 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्टेड द फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 42 एंड 42वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट? इनमें से किन सा अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट को ताकत दिया गया था ना कि फंडामेंटल राइट में वो अमेंड कर सके यानी कि शोधन कर सके? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 24वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है विच अमेंडमेंट अबॉलिश द प्रीवी पर्स? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 26वें अमेंडमेंट के तहत प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। प्रीवी पर्स का मीनिंग होता था ना कि जो पहले अगर देसी रियायत थे ना उसको भारत में शामिल करने के लिए कि उनको कुछ पैसा देता था जो पैसा देना बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन टू फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट का है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ऑफ नेशन को ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 42 यानी कि 42वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर SC ST इन पंचायत? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत रिजर्वेशन दिया गया था SC ST को पंचायत में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 73वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है विच अमेंडमेंट एस्टेब्लिशड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत नेशनल कमीशन है ना और फॉर बैकवर्ड क्लासेज उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का दर्जा मिला था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 102वें अमेंडमेंट के तहत NCB यानी कि नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेज को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 है GST वाज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट? किस अमेंडमेंट के तहत GST को लागू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 101 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द 10% ABS रिजर्वेशन? किस अमेंडमेंट के तहत 10% ABS EWS रिजर्वेशन लागू किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 103 103 अमेंडमेंट के तहत EWS का रिजर्वेशन दिया गया था 10%।
क्वेश्चन नंबर 17 है विच अमेंडमेंट अबोलिशेस द रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडिया इन लोकसभा। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था ना जो खत्म कर दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 104 104 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इनमें से कौन सा यह प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड द 9th शेड्यूल। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 है विच अमेंडमेंट और रीऑर्गेनाइज स्टेट एंड लिंग्विस्टिक बेसिस। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था भाषा के आधार पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7वें अमेंडमेंट के तहत और 7वां अमेंडमेंट 1956 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है सिक्किम बिकम द फुल फ्लेजेड स्टेट बाय विच अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा मिला था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 36 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 है विच अमेंडमेंट मेड सिक्किम एंड एसोसिएट स्टेट। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत सिक्किम को एसोसिएट सह राज्य का दर्जा मिला था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 35वां अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 है विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत दिल्ली का था ना उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 69 69वां अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है विच अमेंडमेंट क्रिएटेड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJC को बनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 99वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 25 है विच अमेंडमेंट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कॉर्पोरेटिव। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत कॉर्पोरेटिव को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 97वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 26 है द एंटी डिफेक्शन लॉ इंसर्टेड विच शेड्यूल। किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को डाला गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10th शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 27 है द 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के तहत 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है द 12th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के तहत 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 74 74वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 29 है which fixed the maximum strength of the council of ministers at the 50% of the strength of the legislative assembly। यानी कि किस अमेंडमेंट के तहत मैक्सिमम स्ट्रेंथ था ना जो 15% किया गया था ऑफ द लेजिस्लेटिव हाउस। यानी कि जो लेजिस्लेटिव हाउस है था उसके अकॉर्डिंग 15% ही आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 15% तक ही उसको बढ़ा सकते थे यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रख सकते थे। कौन सा अमेंडमेंट के तहत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 91 91वें अमेंडमेंट के तहत 15% ही स्ट्रेंथ किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 13 है विच अमेंडमेंट मेड इट कंपल्सरी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत प्रोवाइड किया गया था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 86 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 31 है विच अमेंडमेंट इज नोन एज कर्बिंग द पावर ऑफ जुडिशियल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत कर्ब किया गया था यानी कि जुडिशियल पावर था ना जुडिशरी का उसको कम करने के लिए प्रयास किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट के तहत इमरजेंसी के समय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां 42वें अमेंडमेंट के समय। क्वेश्चन नंबर 32 है विच अमेंडमेंट रिस्टोर्ड द मेनी डेमोक्रेटिक प्रोविजन आफ्टर इमरजेंसी। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत बहुत से डेमोक्रेटिक प्रोविजन था ना जो रिस्टोर किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 44वां अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 33 है विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द आर्टिकल 21A। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 86 86वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 है विच अमेंडमेंट चेंजेज द प्रोसीडर ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के जरिए प्रोसीडर था ना यानी कि रूल ऑफ प्रोसीडर था उसका प्रोसेस था ना उसको चेंज कर दिया गया था इमरजेंसी को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 44
यानी कि 44वें अमेंडमेंट के तहत जो इमरजेंसी का प्रोविज़न था ना उसको चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच अमेंडमेंट एडेड द पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत पार्ट 9 को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच अमेंडमेंट एडेड द पार्ट 11 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत पार्ट 9A को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 74th अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत वुमेन को 1/3 का रिजर्वेशन दिया गया था पंचायत में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 73वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अनदर 10 ईयर। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट का SC एंड ST का जो था ना रिजर्वेशन वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 104 104 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच अमेंडमेंट अमेंडेड द आर्टिकल 368 आफ्टर द गोलकनाथ केस। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया था गोलकनाथ केस के बाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24वां अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 323A एंड 323B रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 323 एंड 323B को ऐड किया गया था ट्रिब्यूनल में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच अमेंडमेंट एडेड द पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत पार्ट 4A को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 42वें अमेंडमेंट के तहत। इसलिए 42वें अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच अमेंडमेंट रिमूवेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्ट 3। यानी कि किस अमेंडमेंट के तहत पार्ट संविधान के पार्ट 3 में था ना राइट टू प्रॉपर्टी उसको ऐड निकाल दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट के तहत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 44 44वें अमेंडमेंट 1978 में महाराजा राजाई देसाई की सरकार थी। उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना उसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब को दर्जा मिला था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 89वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच अमेंडमेंट इनेबल्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 93वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच अमेंडमेंट एडेड बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली टू द 8th शेड्यूल। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल फ्रॉम 18 to 22। किस अमेंडमेंट के तहत जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज पहले 18 थी ना वो 18 से बढ़कर 22 हो गई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 92वें अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट के तहत GST को लागू किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 101 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द आर्टिकल 338B। यानी कौन सा अमेंडमेंट था आर्टिकल 338B को यहाँ ऐड किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 102 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द आर्टिकल 338B 342A एंड अमेंड द आर्टिकल 366। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 102 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द क्लॉज 6 इन द आर्टिकल 15 एंड 16 ओवर EWS रिजर्वेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 103 अमेंडमेंट के तहत।